तो जैसा कि हमने देखा अभी तक, इकबाल एक तरफ तो पोएट है, दूसरी तरफ पॉलिटिक्स में है। तो अभी हम पॉलिटिक्स पे कि उस समय की जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स थी उसको हमने डिस्कस किया कि उस समय क्या माहौल था, या उनके जीवन को जब हमने डिस्कस किया तो हम समझ सकते हैं कि उस समय जो आज़ादी का मूवमेंट था या मॉडर्निटी जो आ रही थी पहली बार इंडिया के अंदर, इससे पहले भारत या इस कॉन्टिनेंट के अंदर ज़्यादातर जो डोमिनेशन था वो किसी खास वर्ग का रहा या रिलीजियस पैटर्न में चीज़ें थी चल रही थी। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स के आने के बाद मॉडर्निटी आती है। तो हम इनका जो फिलोसफिकल आइडिया था या पोएट्रिक आइडिया था वो तो काफ़ी, अगर देखें, काफ़ी हद तक इंडियनाइज था, या कह सकते इस्लाम प्लस इंडियनाइज चीज़ें थी, और उसमें कुछ वेस्टर्न वैल्यूज़ भी थी। लेकिन पॉलिटिक्स में जब आते हैं तो ये मॉडर्न पॉलिटिक्स करते हैं मॉडर्निटी की तरफ, और पॉलिटिक्स को किस तरह से एसिमिलेट करते हैं जो फिलॉसफी है इनकी। और फाइनली अगर देखें तो इस्लाम को उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी देते हैं। उस पॉलिटिक्स के साथ इस्लाम को किस तरह से जोड़ते हैं उसको देखते हैं। तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है, इनके राजनीतिक जो क्रियाकलाप है या जो एक्टिविटीज़ है उसको हम देखते हैं। ऑन वन हैंड ही वॉज रूटेड इन पोएट्री एंड फिलोसफी। जैसे हमने बताया कि सारे जहाँ से अच्छा जैसी चीज़ें या सिकवा या इस तरह के जवाबी सिकवा बहुत ही एप्रिसिएटेड वर्क है पोइट्री के अंदर। पोइट्री में ही इनको पढ़ाया जाता है, और दोनों ही देशों में अगर आप देखें, चाहे वो पर्शियन पोइट्री हो चाहे उर्दू पोइट्री हो, उनमें इंडिया के अंदर भी उतने ही आसानी से या उतनी ही वैल्यू दे के इनको पढ़ाया जाता है जितना पाकिस्तान के अंदर। तो इनकी जो इमेज थी वो आप देख सकते हैं कि इनसे टेक्निकली अगर पॉलिटिक्स में भी जाएंगे तो इनको इसी तरह से देख सकते हैं कि पॉलिटिक्स में भी इनकी जो समझदारी थी दोनों अप्रिसिएट करते थे। चाहे वो जिन्ना हो वो भी इनको कभी क्रिटिसाइज नहीं करते थे, नेहरू हो वो भी इनके बहुत अच्छे दोस्त थे और उनको काफ़ी अप्रिसिएट करते थे। तो दोनों तरफ से अप्रिसिएशन, इसीलिए आज के समय में भी आप देख सकते हैं कि इकबाल बाद में पाकिस्तान चले जाते हैं या पाकिस्तान का सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन भारत के अंदर हम आज भी उनका गाना जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है उसको गाते हैं। ऐसा कोई भी भेद ना करके कि इकबाल पाकिस्तान के सपोर्टर हो जाते हैं। उसी के साथ साथ जो पोइट्री के जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं वो उन पर रिसर्च भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, उनके कैरिकुलम में भी है और हमारे कैरिकुलम में भी है। हम पॉलिटिकल साइंस जब पढ़ रहे हैं तो पोइट्री और साथ ही साथ जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी में भी फिलॉसफी के स्टूडेंट्स भी इनको पढ़ते हैं कि इनकी जो फिलॉसफिक और ख़ास तौर से इस्लामिक फ़िलासफ़ी में तो इनका एक बड़ा स्टेज है जिसमें आप देख सकते हैं कि इस्लामिक फ़िलासफ़ी को अगर पढ़ रहे हैं तो बिना इकबाल के, रूमी के नहीं पढ़ सकते, तो उनको देख सकते हैं। दूसरी तरफ जो हमने बात की, ऑन द अदर हैंड ही स्टार्टेड सेटिंग इन द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में भी आने की कोशिश करते हैं, ऑल्दो अगर अभी भी देखें तो पूरी तरह से एक पॉलिटिशियन ना हो के पॉलिटिक्स में तो आते हैं लेकिन पूरी तरह से एक पॉलिटिशियन नहीं बनते, ऑल्दो इनके आइडियाज़ पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस जरूर करते हैं। और कह सकते हैं एक जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जो नंबर गेम की पॉलिटिक्स है, उसमें तो बहुत अच्छा नहीं करते, लेकिन एक विचारधारा के रूप में, एक विचार के रूप में इकबाल जब आते हैं पॉलिटिक्स में तो पॉलिटिक्स को चेंज भी करते हैं। He was familiar with Muslim League's demand of separate electorate while his London stay in 1906। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है कि माइनॉरिटीज़ को एक अलग तरह का रिप्रेजेंटेशन देना जिसमें जो कैंडिडेट होंगे वो माइनॉरिटी होगा और जो वोटर होंगे वो भी माइनॉरिटी के ही होंगे। इस तरह का प्रबंध, जो इस तरह का सिस्टम बनाते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ही देख सकते हैं कि यही एक ट्रांजिशन फेज है कि इससे पहले अगर हम चले जाएं तो ये जो मॉडर्निटी आ रही है ये वेस्ट की देन है। ये मॉडर्निटी का मतलब कि पहली बार भारत जैसे जगह पे या इस सब कॉन्टिनेंट में डेमोक्रेसी आ रही है। इससे पहले अगर चले जाएं तो मुगल रूल है या दूसरे जो मराठा रूल है या नवाबों का रूल है या कहीं भी कोई भी जो सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक नहीं है। कोई भी फैसला जो होता था वो डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं होता था। उसके लिए जो राजा होता था या जो रूलर है, उसके जो कैबिनेट टाइप की चीजें हैं, जो मंत्री हैं, वो लोग जो सलाह देंगे वही होता था। ऑल्दो ये सीधे सीधे कहना कि वो जनता का ख्याल नहीं रखते थे वो अलग हो सकता है, लेकिन जनता का रिप्रेजेंटेटिव फैसले में भागीदारी लिए वो एक बड़ी चीज है, ये एक मॉडर्न चीज है। अब
इनके अकॉर्डिंग मॉडर्निटी तो अच्छी चीज है, लेकिन मॉडर्निटी को वेस्ट ने किस तरह से यूज किया वो हेजुमनी की तरह यूज कर रहे हैं, कि जो मॉडर्न नहीं है उसकी हेजुमनी नहीं है, हेजुमनी की तरह। अब जैसे ही ये हर एक तरह की हेजुमनी के खिलाफ है, ये कहते हैं, यहां भी कंट्रोवर्सी आती है कि हर तरह की हेजुमनी के तो खिलाफ है, लेकिन फिर इस्लाम के नाम पे ये चीजों को करना चाहते हैं। तो बहुत से लोग काउंटर करते हैं कि क्या इस्लाम की हेजुमनी नहीं हो जाएगी, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करके अगर देखें तो वेस्ट को जो क्रिटिसिज्म इनका आता है, किस तरह से ये मॉडर्निटी को एक वेपन की तरह यूज कर रहे हैं। ऑल्दो हमारे यहाँ मॉडर्निटी नहीं थी, आपने मॉडर्निटी लाई, ये अप्रिसिएट करते हैं, अच्छी चीज है, लेकिन उसको हेजुमनाइज कर दिया कि जो मॉडर्न है सिर्फ वही रूल करने के काबिल है, जो स्पिरिचुअल है, जिसके पास मॉडर्न वैल्यूज नहीं है, वो रूल करने के काबिल नहीं है। इस तरह की चीजों को वो मॉडर्न सिस्टम में जाने के बाद उस सिस्टम के अंदर रह के उस सिस्टम को ही क्रिटिसाइज करने का जो तरीका है वो करते हैं। और जब 1906 में, जैसे हमने बताया कि लंदन में रहते हैं, तभी ये चीजें, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग मुस्लिम लीग उठा चुका है और सेपरेट इलेक्टोरेट मिल भी जाता है। बाद में ये वापस आते हैं लंदन से 1908 में। ही ज्वाइन द प्रोविंशियल मुस्लिम लीग इन लाहौर। लाहौर में ये मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि उससे इत्तेफाक रखते हैं कि मुस्लिम लीग की जो डिमांड है, क्योंकि जैसे हमने बताया पहली बार डेमोक्रेसी आई थी, अब लोगों को डेमोक्रेसी में नंबर्स और जो इलेक्शन है उसमें तो पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, लेकिन ब्रिटेन की तरह यहाँ पे डेमोक्रेसी की वैल्यू सिस्टम जो है वो नहीं आ पाता, कि डेमोक्रेसी में जो वैल्यू सिस्टम है कि सबके बारे में सोचेंगे, वो नहीं होता है। तो यहाँ पे होता है कि कौन जीतेगा। ऑब्वियसली उस समय तक सोसाइटी हमारी जो थी बहुत ही रिलीजन कास्ट ओरिएंटेड थी, कि अलग अलग रिलीजन के गांव अलग होते थे, अलग अलग लोगों के कास्ट की बस्तियां अलग होती थी, और लोग अपने लोगों को ही ज़्यादा जानते थे, दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता था। ऑल्दो कह सकते हैं टेक्निकली कि नफरत भी बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, क्योंकि एक दूसरे से लेना देना कम होता था। तो अब जब डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन होने लगे तो उसमें जो अपनेपन की फीलिंग आती है वो अपने रिलीजन के लिए आ जाती है। अब इससे लोग डर गए कि अगर मेजॉरिटी उस समय इंडिया में हिंदू थी तो हमेशा जो इलेक्शन होगा उसमें जीतेगा कौन, वो काम के बेसिस पे या इन सब चीजों का अभी तो मौका ही नहीं मिला था, तो जीतने का चांसेस हमेशा बन जाता था कि हिंदू जो होगा वो जीतेगा। और हिंदू में भी अपर कास्ट हिंदू, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, लोअर कास्ट हिंदू का मुश्किल है। इसीलिए फिर अगर डॉक्टर अम्बेडकर को भी देखें तो वो भी कहते हैं कि हमको भी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, क्योंकि अभी तक लोग जो आइडियाज़ के बेसिस पे नहीं, एफिनिटी के बेसिस पे हमारा लोग कौन है उसके बेसिस पे यूनाइट हो रहे थे और वोट कर रहे थे। तो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड ये लोग मुस्लिम लीग रखता है, और इस आइडिया को वो समझते भी कि अभी ये मैच्योर डेमोक्रेसी नहीं है, जैसा ब्रिटेन के अंदर है वहाँ पे नहीं है, या यूरोप के अंदर जैसे चल रहा था। इंडिया एक इनिशियल फेज में था डेमोक्रेसी के, तो यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट जैसी चीज दे दी जानी चाहिए, उन्होंने दी भी। और बहुत से लोग उसका उल्टा क्रिटिसिज्म भी कहते हैं कि ये डिवाइड एंड रूल की भी पॉलिसी हो सकती है ऑब्वियसली। तो हिज मेन कंसर्न वॉज प्रमोशन ऑफ मुस्लिम इंटरेस्ट। अब जब वो आ जाते हैं पॉलिटिक्स में तो ऐसा नहीं कि पॉलिटिक्स को वो बहुत दूर से देखते हैं, पॉलिटिक्स में आने के बाद उनको बहुत क्लियर नॉलेज होती है कि ये करना क्या है, किस मोटिव से आए हैं। उनमें एक मुस्लिम इंटरेस्ट, जैसे हमने बताया कि मेजॉरिटी हो जाती है हिंदू की, और हिंदू जब इलेक्ट होके आएंगे तो मुस्लिम्स के लिए कितना सोच पाएंगे, क्योंकि उस समय तक जो वैल्यू सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है कि जहाँ पे फर्स्ट जो प्रेफरेंस होता है वो होता है माइनॉरिटीज की केयर, उनके अंदर ये भावना डालना कि वो सिक्योर है और उनके हक की भी बात की जाएगी भले उनके नंबर्स कम हो। तो ये चीज़ें कम थी, इसलिए वो कहते हैं कि अब मुस्लिम इंटरेस्ट की बात को वो हमेशा रखते हैं। और हर एक चीज़ में अगर जो उनकी डिबेट्स को हम देखें, पार्लियामेंट के अंदर जो असेंबली है वहाँ की, पंजाब की, उस असेंबली में जब चुन के जाते हैं तो वहाँ भी लगातार मुस्लिम इंटरेस्ट की बात जो कह रहे हो, हितों की बात वो करते हैं। और आगे हम उनकी डिबेट्स को देखेंगे कि किस तरह से वो कौन कौन से आर्गूमेंट और किन मुस्लिम में भी किस हितों की बात, सिर्फ रिलीजियस चीज़ों की बात नहीं करते हैं कि ज़्यादा मंदिर मस्जिद बना दीजिए या ज़्यादा रिलीजियस के लिए फंड दीजिए, वो सब बातें सिर्फ नहीं करते। उसके साथ जो मॉडर्न वैल्यूज़ है, एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन या वुमेन लिबर्टी की भी बात करते हैं। हम देखते हैं ही आर्ग्यूड दैट देयर इज नो पॉइंट इन अपोजिंग द ब्रिटिश। कहते हैं ब्रिटिश को डायरेक्टली अपोज करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब जो सिस्टम चल रहा है वो उनकी देन है और